पूरे ब्रह्मांड में अरबों तारे जल रहे हैं। हर तारा एक विशाल आग का गोला है, कुछ तो हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा गर्म। फिर भी यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर -270 के आसपास है, यानी पूरा ब्रह्मांड लगभग जमा हुआ है। लेकिन अगर हर तरफ आग ही आग है, तो स्पेस आखिर इतना ठंडा क्यों है? ये है व्योम विज्ञान, और हम जानेंगे कि आखिर स्पेस इतना ठंडा क्यों है। जब हम ठंड के बारे में सोचते हैं तो हमें बर्फ, हवा और सर्द मौसम याद आता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार ठंड कोई चीज नहीं होती। असल में ठंड का मतलब है हीट की कमी, और यही से स्पेस का रहस्य शुरू होता है। धरती पर हमें गर्मी महसूस होती है क्योंकि हमारे आसपास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। हवा के पार्टिकल्स लगातार एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, इसीलिए आग के पास खड़े होने पर गर्मी महसूस होती है। लेकिन स्पेस लगभग पूरी तरह खाली है। वहां ना हवा है, ना एटमॉस्फेयर, ना इनफ पार्टिकल्स, यानी हीट को होल्ड करने या ट्रांसफर करने के लिए कुछ है ही नहीं। हीट ट्रांसफर होने के 3 मेन तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मैटर चाहिए होता है, जैसे हवा, पानी या कोई सॉलिड मटेरियल। लेकिन स्पेस लगभग पूरी तरह वैक्यूम है। वहां पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, इसलिए हीट को स्प्रेड होने के लिए कोई मीडियम नहीं मिलता। डीप स्पेस का एवरेज टेम्परेचर लगभग -270 के आसपास होता है। ये एब्सोल्यूट जीरो से सिर्फ थोड़ा ऊपर है। एब्सोल्यूट जीरो वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहां एटम्स की मूवमेंट लगभग रुक जाती है। यूनिवर्स इतना कोल्ड क्यों है? इसका कनेक्शन बिग बैंग से भी है। बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स बेहद हॉट था, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, एनर्जी फैलती गई और टेम्परेचर कम होता गया। आज भी पूरे यूनिवर्स में उस एंशिएंट हीट का वीक लेफ्टओवर मौजूद है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। इसका टेम्परेचर लगभग 2.7 केल्विन है, यानी करीब -270 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन आता है। अगर स्पेस इतना ठंडा है, तो एस्ट्रोनॉट सूरज की रोशनी में जलते क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेस में हीट ट्रांसफर का तरीका अलग होता है। धरती पर हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन से फैलती है, लेकिन स्पेस में मोस्टली सिर्फ रेडिएशन काम करता है। यानी अगर सूरज की किरणें सीधे आप पर पड़ रही है, तो आपका एक हिस्सा बहुत गर्म हो सकता है और शैडो में मौजूद हिस्सा बेहद ठंडा। इसीलिए अंतरिक्ष में एक ही समय पर एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दोनों हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब वो सूरज की तरफ होती है, तो उसका बाहरी हिस्सा 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, लेकिन शैडो में जाते ही टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। यानी स्पेस सिर्फ कोल्ड नहीं है, बल्कि वायलेंटली एक्सट्रीम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर पूरे ब्रह्मांड में स्टार्स जल रहे हैं, तो फिर स्पेस पूरी तरह गर्म क्यों नहीं हो जाता? इसका जवाब छिपा है यूनिवर्स की स्केल में। स्टार्स के बीच की दूरी इतनी विशाल है कि उनकी ज्यादातर हीट कहीं पहुंच ही नहीं पाती। वो बस खालीपन में ट्रैवल करती रहती है। और क्योंकि ब्रह्मांड कमाल लगातार एक्सपैंड हो रहा है, एनर्जी और भी स्प्रेड होती जा रही है। यानी यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक तो मानते हैं कि खरबों साल बाद सारे स्टार्स बुझ जाएंगे, पूरा ब्रह्मांड अंधेरा और बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। इसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। साइंस कहती है कि भविष्य में यूनिवर्स और भी ठंडा होता जाएगा। एक दिन सारे स्टार्स बुझ जाएंगे, सारी रोशनी खत्म हो जाएगी और सिर्फ एंडलेस डार्कनेस बच जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर स्पेस इतना ठंडा है, तो क्या ऐसी फ्रीजिंग डार्कनेस में कहीं लाइफ बन भी सकती है? लेकिन ये सवाल होगा हमारे अगले व्योम विज्ञान का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।